सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी की कक्षा में व्याकरण का कुछ पाठ पढ़ेंगे। आप पुस्तक के पाँच पाठ आप पढ़ चुके हैं, तो आज हम व्याकरण का एक वीडियो और पाठ लेकर आए हैं। ठीक है, तो व्याकरण पहले हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं? पहला प्रश्न उठता है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे हम बाद में देखते हैं। पहले क्या संज्ञा का मतलब हुआ? किसी के नाम को, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव का। तो हम किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम नेहा, आयुष, ओजस, अंशु, गाय, भैंस, कुत्ता, शेर आदि, ये सब क्या है? संज्ञा है। फिर स्थान में आ गया दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, ठीक, पटना, अमेरिका, ये सब इत्यादि जितने भी स्थानों के नाम हैं वो सब क्या है? संज्ञा है। वस्तुओं के नाम टीवी, कुर्सी, पुस्तक, ये सब भी संज्ञा है। अब भावों के नाम में क्या आता है? जैसे सुंदरता, बुढ़ापा, मिठास, बदबू, ये सब भाव हैं, इनको भी हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे हम संज्ञा किसे कहते हैं ये तो जान गए हम। फिर अब देखेंगे संज्ञा के भेद, प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, लेकिन हमें यानी कक्षा 5 के बच्चों के लिए सिर्फ मुख्य जो संज्ञा 3 प्रकार की होती है उसी को पढ़ना है। तो 3 कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये 3 मुख्य संज्ञा है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे रजनीश, लखनऊ, गंगा, हिमालय, कामायनी, पूर्व दिशा, ये पूर्व अलग अलग नहीं है, पूर्व दिशा, दीपावली आदि। ठीक है, तो ये हो गए, क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हमें दूसरा जो है क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या अंतर है? तो जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उस शब्द से क्या उस पूरी जाति का बोध हो, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसान, अब किसान में सब आ गए, इसमें कोई अलग भेद नहीं, साहब खेती करने वाले जो व्यक्ति है वो सब किसान है। फिर मजदूर, लेखक, देखिए यहाँ पर दिया है मोर, गाय, हाथी, ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें डाल दिया है जातिवाचक में, इसको आप निकाल देंगे। इसके स्थान पे रहता पशु होना चाहिए, तो हम इस जातिवाचक, अगर ये नाम दे दिया तो क्या करेंगे? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नदी, पर्व, पुस्तक, शहर, सैनिक, विद्यालय, देश, सड़क, बगीचा, ये सभी शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की ओर संकेत नहीं करते, अपितु वे अपनी संपूर्ण जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो क्या हो गया? ये सब जातिवाचक संज्ञा हैं जो उसकी संपूर्ण जाति को बोध कराता है। ठीक है, तो हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में यही अंतर देखते हैं। व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति के लिए है और जातिवाचक पूरे समूह के लिए एक शब्द है, जैसे मनुष्य। फिर अब आ गया भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार या मन के भाव का बोध कराए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है? किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, वस्तु का भी और व्यक्ति का भी गुण दोष बताए, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानवता, मित्रता, प्यास, दया, अहिंसा, बुढ़ापा, मिठासा इत्यादि इत्यादि। इनका मूल
कोई मूर्त रूप या आकार नहीं है, ठीक है। इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं, ठीक है बेटा। अब हम बताएं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, तो 2 भेद और है जो कि आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको 3 ही भेद पढ़ना है। क्या? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 2 और है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपके लिए ये नहीं है। ये क्लास 6 में अब जब जाएंगे तो उस समय इस संज्ञा का जरूरत पड़ेगी। 5th के लिए आप ये 3 जो संज्ञा हमने बताया, मुख्य रूप से पहले संज्ञा का परिभाषा आप लिखेंगे, उसका उदाहरण देंगे, फिर उसके भेद लिखेंगे। 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, उसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके भी उदाहरण देंगे, उदाहरण भी लिखेंगे। फिर आप चाहिए तो ये दोनों का भी आप लिख सकते हैं। समुदायवाचक जो संज्ञा शब्द किसी समूह, झुंड या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, सेना, सभा, गुलदस्ता, ये सब किसी पूरी भीड़ के समूह को व्यक्त करते हैं ये शब्द, इसलिए समुदायवाचक हो गए। द्रव्यवाचक जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ अथवा धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चांदी इत्यादि। तो इसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, और नहीं तो 3 ही आप लिखिए और 3 ही पढ़िए और 3 ही याद करना है। फिर इसके बाद इस पे आधारित, इस 3 पे आधारित कुछ 8-10 क्वेश्चन है, प्रश्न है, जो बहुविकल्पी प्रश्न है। उसके उत्तर भी 4 दिए हुए हैं, उसमें से एक को आपको चुन के लिखना है। तो सही विकल्प को चुनिए। जैसे व्याकरण में नाम शब्द कहलाते हैं। नाम, अभी मैं परिभाषा में बताया ना कि किसी के नाम को क्या कहते हैं, तो आपको बताया कि संज्ञा कहते हैं। तो इसमें चुनना है, देखेंगे। पहला है सर्वनाम, संज्ञा, कर्म या क्रिया। चारों में क्या है, तो आप किस पर निशान लगाएंगे? दूसरे पर लगाएंगे, संज्ञा पर लगा देंगे, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताया 3 और 5, तो आपको किस पे लगाना है? 3 पे। यहाँ आपके लिए पढ़ना है 3, इसलिए आप लगाएंगे दूसरा ऑप्शन जिसमें 3 लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 है, तीसरा है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराए वो कौन सी संज्ञा है, ठीक है। कौन सी संज्ञा है? अब आपको इस चारों में से चुनना है कि व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, इनमें से कोई नहीं है, ये आपको चुनना है, ठीक है। इसमें मैं नहीं बताऊंगा। फिर आपको चौथा, जो शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। फिर इसको भी आपको अपने से खुद से करना है, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 5 से, 6 से, 4 से, 3 से, इसे आप देखेंगे। फिर छठा है, जिन संज्ञाओं को केवल महसूस किया जाता है वे क्या कहलाती हैं? मैं बताया था अभी परिभाषा, तो उसमें देखेंगे कि भाव वाले कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, इस पर निशान लगाएंगे। 7वां चावल शब्द है। चावल शब्द किस में आता है? भाववाचक में आएगा, द्रव्य में आएगा, व्यक्ति में आएगा, जाति में आएगा, किस में आएगा? इस पर भी निशान लगाना है आपको खुद से। 8वां, इन शब्दों में जातिवाचक संज्ञा क्या है? प्रेम और अध्यापक, इसमें 2 ही है, प्रेम है कि अध्यापक है, कौन है जातिवाचक संज्ञा, इस पर निशान लगाएंगे। 9वां है, निम्न शब्दों में से भाववाचक संज्ञा है। 4 ऑप्शन इसमें भी है, लिखावट, हिमालय, नदी, शहर, ठीक है। तो इसमें से कौन है? इस चारों में से आप एक पर निशान लगाएंगे। फिर 10वां और अंतिम है, आयुष आजकल मन लगाकर पढ़ता है में संज्ञा शब्द कौन सा है? आजकल, ध्यानपूर्वक, आयुष, पढ़ता है, इस पर भी आपको निशान लगाना है। तो ये जितने 10 जो प्रश्न दिए हैं आपको स्वयं से करना है। पहले निशान लगा लीजिएगा
फिर आपको डाउट होगा तो मैं कुछ बताया, लेकिन इसके अलावा मैं 10 का आंसर भी इसमें नीचे दे रहा हूँ। लेकिन इसे आप क्या करेंगे, पहले नहीं देखेंगे, पहले आप प्रश्नों का उत्तर पर टिक लगाएंगे कि ये आंसर हुआ, और फिर उसकी जांच के लिए आप इस उत्तर को देखेंगे। अगर आपका सही है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर उसको सही करके अपनी कॉपी में इसको लिख लेंगे। समझे बच्चे? और लिख के जो हिंदी कॉपी बनाए हैं उसी में इसको भी, इसे भी लिखेंगे। इस वीडियो को देखेंगे, समझ में नहीं आता है इसको बार बार देखिए, वीडियो आपके पास होगा, यूट्यूब में होगा, वहाँ से आपको लिंक भेजा गया है, उसके थ्रू आप देखेंगे, और जब चाहे तब देख सकते हैं, सुबह शाम जब इच्छा हो कि नहीं वहाँ पर क्या डाउट था तो आप इसको देख सकते हैं। और इसे ज़रूर कॉपी में लिख के आप उसे मुझे भेजेंगे। इसके अलावा संज्ञा से संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी संदेह हो, कोई भी पूछना हो तो उससे आप ज़रूर पूछिए, लिखिए, और उसके इस वीडियो को देख के लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। और जब हर लेसन से संबंधित, ये ध्यान रहे कि हर लेसन संबंधित यूट्यूब में एक वीडियो जरूर पड़ा है, उसको आप जरूर देखिए, और देख के आप सीखिए। उसमें कहीं कुछ डाउट होता है तो उसे पूछिए, ठीक है बेटा? और आगे भी इसी तरह से हर लेसन से संबंधित, व्याकरण से संबंधित, निबंध संबंधित आपको पीडीएफ भी जाएगा और वीडियो भी जाएगा। इसमें भी देखिए, ये पीडीएफ भी मैं भेज रहा हूँ ग्रामर का, और ये वीडियो भी आपके साथ रहेगा। तो इसे आप ज़रूर देखें, अपने कॉपी में लिखें, और कोई डाउट हो तो उसे पूछें, ठीक है? आज का पाठ यही समाप्त करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे, और आपकी कक्षा की जो कमी है वो कभी कमी महसूस होने नहीं देंगे, ठीक है? आपको लगेगा कि हमारे सर हमारे साथ हैं, हमारे घर में हैं और वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ओके बेटा, ओके, थैंक यू।